हेलो दोस्तों, मैं विधान विश्वासु। आज हम रेलवे का जो बोनस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज जो 2023 और 24 का फाइनेंशियल ईयर है, इस ईयर में जो रेलवे एम्प्लॉय है उनके लिए बोनस का जो चीज है वो रेलवे बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, उसका अनाउंसमेंट भी हो गया। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारा डाउट लोगों को होता है कि ये बोनस क्या होती है, किनको मिलती है, किनको नहीं मिलती है, और बहुत सारा चीज जो है आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और कितना मिलती है। जो रेलवे जॉब के लिए एस्पिरेंट हो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये वीडियो के बाद उनको पूरा बोनस के बारे में डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं ये जो बोनस है ये क्या होता है। एक्चुअली ये जो बोनस है इसको प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस बोला जाता है रेलवे के तरफ से, कि जो रेलवे का जो प्रोडक्शन होता है उसका एक जो मिनिमम कॉस्ट होता है उसको कैलकुलेशन करके ही रेलवे एम्प्लॉय को बोनस दिया जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है उनसे हमारा जो रेलवे एम्प्लॉय होती है उनका बोनस अलग होती है। ज्यादातर जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जितना भी डिपार्टमेंट है, मैक्सिमम डिपार्टमेंट से रेलवे एम्प्लॉय को बोनस ज्यादा मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है रेलवे एम्प्लॉय को। जो फेस्टिवल आती है दुर्गा पूजा के टाइम में और दीपावली से पहले, उस टाइम ये बोनस को अनाउंस किया जाता है लोगों को ये फेस्टिवल का आनंद लेने के लिए। तो ये अभी आता है कि किनको मिलती है ये बोनस। तो जितना भी रेलवे नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय है सबको ये बोनस मिलती है, लेकिन जो गेजेटेड ऑफिसर है उनको बोनस का फैसिलिटी नहीं मिलती, क्योंकि उनको बहुत सारा अलाउंसेस ऑलरेडी दिया हुआ है। इसीलिए रेलवे का जो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं उनके लिए बोनस अलाउ नहीं है। तो आप जब एनटीपीसी से आओगे और बाद में ऑफिसर बनोगे तो बोनस के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। लेकिन जो आरपीएफ है वो तो रेलवे के लिए काम करती है, लेकिन उनके लिए हमारा जो बोनस है वो उनके लिए अलाउ नहीं होता है। इसीलिए आरपीएफ जो स्टाफ होते हैं उनके लिए हमको जितना बोनस मिलती है उतना नहीं मिलती, क्योंकि आरपीएफ रेलवे का एम्प्लॉय नहीं होता है, वो होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एम्प्लॉय। तो आरपीएफ जो लोग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो वो दिमाग में रखिए, जितना रेलवे का बोनस उनको रेलवे एम्प्लॉय को मिलती है उनको नहीं मिलेगा, उससे कम मिलती है। दूसरा और एक चीज आती है जो आप पकड़ लीजिए, जब आप लेवल 6 में आएंगे और आपने एमएससीपी मिलकर लेवल 9 मिल गया, जैसे जो गेजेटेड ऑफिसर का भी ऊपर में है, अगर उस लेवल में चला जाएंगे तो क्या आप बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे या नहीं होंगे। इसके लिए होगा कि आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। आपका पे जितना भी बढ़े उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जितना दिन नॉन गेजेटेड पोस्ट में रहोगे, आपका लेवल कुछ भी हो, आपको बोनस मिलेगा। दूसरा चीज आता है कि ये जो बोनस है क्या ये इनकम टैक्स में इंक्लूड होती है। डेफिनेटली होती है। आप जब बोनस आपको मिलेगा तो आपका जो टैक्स होता है, टोटल इनकम होता है, वो इनकम में भी बोनस काउंट होता है। तो जो बोनस आपको मिलेगा वो आपको टैक्स में देना पड़ेगा। दूसरा और एक चीज आता है कि लोग पूछते सर ये जो बोनस आती है, जैसे अभी आज अनाउंसमेंट हुआ है, तो क्या इस महीने के लास्ट में सैलरी के साथ मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब बोनस अनाउंसमेंट होगा उसके इमीडिएटली 2-5 दिन 7-8 दिन के भीतर ही ये बोनस को दिया जाता है। इसके लिए सैलरी के लिए वेट नहीं किया जाता है, क्योंकि फेस्टिवल होता है, जैसे दुर्गा पूजा होता है बंगाली लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए काली पूजा। तो दुर्गा पूजा से पहले ही बोनस आपको सप्लीमेंट्री बिल की तरफ दिया जाएगा। आपका जो मंथ का सैलरी है उसके लिए वेट नहीं किया जाएगा। अभी बात आता है कि कितना बोनस मिलती है। तो इस बार भी जो लास्ट 5 to 6 ईयर है, सेम आप लोगों को बोनस मिला है 17,950 ऑन रुपीज। तो बहुत सारा चीज हम लोग जानते हैं, न्यूज में बोला जाता है कि 78 डेज का बोनस रेलवे एम्प्लॉय को मिलती है। क्या 78 डेज का बोनस मिलती है? तो जब आप एनटीपीसी लेवल 6 से आएंगे आपका बेसिक रहेगा 35,400। तो उसको अगर 78 डेज मानेंगे तो लगभग 80,000 के अबव होता है कि क्या इतना बोनस मिलती है? तो ऐसा नहीं है, बोनस सबके लिए सेम है और इतना बोनस नहीं मिलती है। बोनस का कैलकुलेशन होता है कि मंथ को जितना मंथ है उस एक महीना मतलब 30 डेज में 7,000 मतलब 7,000 होता है 30 डेज में। तो उसको अगर डिवाइड करेंगे 230 के थोड़ा ज्यादा होती है पर डे के हिसाब से, उसको 78 डेज से अगर मल्टीप्लाई करेंगे
तो 17,950 ऑन रुपीज आएगा। और बोनस सबके लिए सेम है, बोनस किसी के लिए डिफरेंस नहीं है, सबके लिए सेम है। तो आपका लोगों को कैलकुलेशन समझ आएगा कि जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर ही बेस करके एक्चुअली बोनस सबको सेम दिया जाता है। और 7,000 पर मंथ के हिसाब से 78 डेज का बोनस दिया जाता है। आप लोगों का जितना बेसिक पे है उसके ऊपर नहीं दिया जाएगा, वो सबके लिए सेम दिया जाएगा। लेकिन जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट है ज्यादातर उसमें 6 से 7 हजार रुपया ही बोनस मिलती है। उसमें तो रेलवे एम्प्लॉय को अच्छा है कि आप लोगों को एटलीस्ट 18,000 के नियर अबाउट, मतलब उनका लगभग 2.5 टू 3 गुना तक आप लोगों को बोनस मिलती है। तो ये भी एक मॉनेटरी बहुत बढ़िया बेनिफिट होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग एनटीपीसी एग्जाम को फोकस कीजिए और आप तैयारी कीजिए। तो पूजा के टाइम में अगर जो 18,000 मिलेगा उसमें आप लोग अपने फैमिली के लिए कुछ भी खरीद के दे सकते हो। तो ये था टोटल आपका बोनस के बारे में। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ भी जानना है तो मेरे को प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई देना ट्राई करूंगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।